बड़ी खबर है इस वक्त की। भारत ने आखिरकार अपना बदला शुरू कर दिया है। आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया गया है भारत की ओर से। लेकिन सबसे खास बात यह है कि किसी भी तरह से यह पाकिस्तान पर हमले का इरादा नहीं, ना ही पाकिस्तान की उस आर्मी को निशाने पर लिया गया, बल्कि मकसद बिल्कुल साफ था, आतंकियों के ठिकानों को नेस्त नाबूद करना। और भारत ने आखिरकार यह ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया है। चुन चुन कर उन ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है जहां आतंकियों की मौजूदगी की खबर थी। भारत के मिसाइल हमले से बड़ा नुकसान हुआ है। लश्कर की टॉप लीडरशिप पर जबरदस्त प्रहार हुआ है, प्रचंड प्रहार किया गया। सूत्रों के हवाले से यह एक बहुत बड़ी खबर है कि अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। लश्कर के टॉप लीडरशिप के कई आतंकी मारे गए हैं। शुरुआती जानकारी आ रही है कि इस शुरुआती अटैक में ही 70 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए गए, क्योंकि इसकी निशानदेही पहले ही भारत की ओर से कर ली गई थी। मुकम्मल निशानदेही के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है और मसूद के और हाफिज के मदरसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिए गए। कई ऐसे मदरसों में और ऐसे मस्जिदों में हड़कंप की स्थिति जिसकी निशानदेही भारत ने पहले ही कर रखी थी। सूत्रों के हवाले से यह एक बड़ी खबर भी है। प्रधानमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन की। पल पल के एक्शन रिएक्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पैनी निगाह, सारी रात वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और ऐसे में उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है जिसकी जानकारी पहले से ही मुकम्मल तौर पर भारत की सुरक्षा एजेंसियों को थी। तस्वीरें जरा आप देखिए, किस तरह का हड़कंप मचा हुआ है उन इलाकों में जहां पर चुन चुन कर भारत ने यह निशाना साधा है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी खुद प्रधानमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं। खास बात यह है कि पीओके के 5 वो ठिकाने, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 4 वो ऐसे खास ठिकाने, कुल मिलाकर 9 ठिकाने निशाने पर लिए गए। मुरीदके में तो लश्कर का हेडक्वार्टर पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। हलचल है, अफरा तफरी है पूरे पाकिस्तान में। पूरे पंजाब प्रांत में इमरजेंसी लगा दी गई है। डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी साहब इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। बख्शी साहब, जिस तरह का अब एक्शन, भारत ने किसी भी तरह से पाकिस्तान की आर्मी को निशाना नहीं बनाया, मकसद क्लियर था, निशाना क्लियर था, और क्या वहीं पर हमला है? और हमारे सहयोगी अमित पांडे भी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, क्या और ताजा अपडेट आ रही है तमाम उन जगहों के निशानदेही के बाद जहां पर हमला किया गया? कुछ ठिकाने पूरी तरह से नेस्तनाबूद, कौन कौन से वो इलाके? देखिए, मुजफ्फराबाद, इसके अलावा मुद्रिके, इसके अलावा बहावलपुर, यह जैश की टॉप लीडरशिप और लश्कर की टॉप लीडरशिप के ठिकाने हैं। लेकिन अभी प्रशांत, बड़ी खबर जो हमें ये मिल रही है कि लश्कर की जो पूरी टॉप लीडरशिप है वह ढेर हो गई है। तालहा सईद, जो कि हाफिज सईद का बेटा है, उसके टॉप कमांडरों के मारे जाने की हमें कंफर्म जानकारी यहाँ पर मिली है। और इसमें से कई ऐसे भी हो सकते हैं जो सीधे सीधे तौर पर जो हाशिम मूसा की मदद कर रहे थे, जो कि पहलगाम आतंकी हमले का मुख्य आरोपी है। ये इस वक्त बड़ी जानकारी हमारे पास हमें सामने आ रही है। और इसके अलावा जैश को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। बहावलपुर उनके कैंप पर जो हमला हुआ है, सिर्फ ये केवल हमला नहीं बल्कि ऐसा पहली बार हुआ है जब से पाकिस्तान ने आतंकवादी को पालना पोसना शुरू किया है। इनके कैंप पूरी तरीके से नस्ते नाबूद कर दिए गए हैं। और एक वहां पर अगर वहां पर कोई मौजूद अगर होगा, जो भी कोई वहां पर मौजूद होगा, वहां पर उनके बचने की संभावना ना के बराबर है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये कि आतंकियों के मूवमेंट की जो जानकारी थी वह इंटेलिजेंस एजेंसीज को लगातार मिल रही थी। और उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि पिछले 10 दिन में करीब 8 या 9 बार पाकिस्तान ने पूरे नॉर्दर्न कश्मीर में और जम्मू में सीज फायर वॉलेशन किया था, यानी कि सीमा के पार अपनी जो फायरिंग की थी वह लगातार जारी थी। तो उसकी आड़ में वह आतंकियों की घुसपैठ कुछ कराना चाहता था और कुछ को वह पीछे कर रहा था। ये जानकारी, इसको डेवलप किया गया, बाकायदा एक संयुक्त ऑपरेशन चला, उसके बाद यह बड़ी स्ट्राइक की। और अमित, इस संयुक्त ऑपरेशन की पल पल के रिएक्शन पर, एक्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर इस पूरे ऑपरेशन को वो देख रहे हैं सारी रात से। और उसके कुछ वक्त पहले से लगातार जिस तरह की रणनीति बन रही थी, दिन रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो रणनीति बनाने में जुटे हुए थे, एक्सपर्ट्स के साथ, तमाम
उन ऑफिसर्स के साथ जो एक अहम जिम्मेदारी इसमें निभा रहे हैं। खास बात यह है कि जल, थल और वायु तीनों ही सेनाओं ने मिलकर यह जॉइंट ऑपरेशन किया है। उन ठिकानों को निशाना बनाया है जहां से भारत को लगातार नुकसान पहुंचाने की न सिर्फ रणनीति बन रही थी, बल्कि नुकसान पहुंचाया जा रहा था। और पहलगाम हमले के बाद अब आखिरकार भारत ने उसका बदला शुरू कर दिया, नाम ऑपरेशन सिंदूर। यहां भारत में माताओं बहनों के सिर से सिंदूर मिटाने की जो नापाक कोशिश हुई है, उसी नाम से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर। और बदला जो पूरा होगा, उसके शुरुआती दौर में ही खबर यह आ रही है कि 70 आतंकी मारे गए, कई जबरदस्त तरीके से घायल हुए हैं। ये वो ठिकाने हैं जहां आतंकियों की निशानदेही की गई थी। भारत ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की आवाम से और उसकी आर्मी से ये किसी तरह का कोई संघर्ष नहीं। भारत ने तो वहां स्ट्राइक की है जहां से भारत को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। मसूद के और हाफिज के मदरसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। धुआं धुआं वो इलाका कर दिया गया जो आतंकियों के अड्डों में तब्दील हो चुके थे। ऐसे कई मदरसे और मस्जिदों में हड़कंप मचा हुआ है। भागम भाग की तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आ रही है। कई ऐसे इलाके जो ठिकाने बने हुए थे इन आतंकियों के, मसूद के और हाफिज के, उन मदरसों को भी भारत के इस ऑपरेशन में पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर दिया गया है। बहावलपुर में जैश का मुख्यालय पूरी तरीके से नेस्त नाबूद, मुरीद के लश्कर का हेडक्वार्टर पूरी तरीके से धुआं धुआं कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और धुआं धुआं पाकिस्तान का वो अवैध कब्जे वाला इलाका जहां पर कई आतंकियों को पाल कर रखा था। लेकिन बड़ी बात यह आ रही है कि इस वक्त अब भारत में भी प्रिकॉशन लिया जा रहा है। 10 बजे इसकी पूरी ब्रीफिंग होगी कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भारत को यह जानकारी थी कि आतंकियों को उन ठिकानों से शिफ्ट करने की कवायद शुरू होने वाली थी और उससे पहले ही भारत ने उन्हें अपने निशाने पर ले लिया है। और अब इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग, जैसा कि खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं, धर्मशाला लेके एयरपोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। कुछ एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इंडिगो और स्पाइस जेट ने भी एडवाइजरी जारी की अपने यात्रियों के लिए। भारत की स्ट्राइक से घरेलू उड़ानों पर भी असर पड़ रहा है। असर तो पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा। अमित, क्या और असर की खबर आ रही है पाकिस्तान से? पाकिस्तान में इस वक्त इस स्ट्राइक के बाद पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल है और यहाँ पर जो अस्पतालों में भीड़ भी देखी जा रही है। पाकिस्तान ने अपने चारों प्रांत में इमरजेंसी घोषित कर रखी है और उसके बाद ये जो भारत की ओर से कार्रवाई हुई है उसकी वजह से पाकिस्तान में बौखलाहट लगातार देखी जा सकती है। इसके अलावा जो एयर स्पेस है पाकिस्तान में, वहाँ पर भी इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और अब उसकी पाकिस्तान में इस प्रतिक्रिया को देखते हुए उनके